इन लोगों ने जो पब्लिक का ऑयल निकाल दिया है महंगाई कर करके और अपनी अय्याशियां कर करके। और देखना चाहिए, खोज करनी चाहिए मादनियात के लिए भी, तेल के लिए भी। लेकिन मैं जब तक नजर नहीं आएगा और इस मकदार में नहीं नजर आएगा कि बता सकें कि बहुत है, तो इसके बारे में कहना बिल्कुल कबल वक्त है। ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये उतावले ज्यादा है या बावले ज्यादा है। अब इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है और इंडिया ये बिलीव करता है कि वो सारी मेजर पावर्स के साथ वो एक इशू बेस्ड पॉलिसी की इशू बेस्ड पॉलिसीज पे डील करे सारे मेजर पावर्स के साथ। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि ट्रम्प साहब को तेल पाकिस्तान में नजर आ गया, जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक नहीं नजर आया। 25% जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, सो ये इंडिकेट करता है कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर विशाल तेल भंडार विकसित करना चाहते हैं। यहां तक कि भारत इस तेल का संभावित खरीदार बन सकता है। भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते का खुलासा किया। दरअसल पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में कई बार यह दावा कर चुका है कि उसके तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। कई विदेशियों ने असफलता पाने के बाद पाकिस्तान के इन दावों को सिरे से झुटलाया है। असल में पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका से इन्वेस्टमेंट चाहता है, वहीं ट्रंप का यह बयान भारत पर दबाव बनाने की चाल है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पत्रकार भी अब खुलकर बोल रहे हैं कि वहां कोई तेल भंडार नहीं है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त की और गवर्नमेंट को लाने वाले, गवर्नमेंट को चलाने वाले, इन लोगों ने जो पब्लिक का ऑयल निकाल दिया है महंगाई कर करके और अपनी अय्याशियां कर करके। और जैसे आप जानते ही हैं, कॉर्नर का प्लॉट, लंदन के फ्लैट, दुबई के अपार्टमेंट्स, अमेरिका, कनाडा और कहां कहां तो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद लिया, ये भी बड़ी पुरानी बात है। तो ये तमाम चीजें करते करते जो आम पब्लिक है बेचारी बिल भर भर के उनका जो है वो तेल निकल गया है। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान में तेल निकला है। खुद मेरे फेस से और सर से इतना तेल डेली निकलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तब एक बॉटल भर के तो डेली निकल आता। तो इतना लोगों का जो है वो गवर्नमेंट ने तेल निकाल रखा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में जी हम जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ढूंढे जाएंगे, अमेरिका भी ढूंढेगा, पाकिस्तान भी ढूंढेगा। वैसे अगर मैं सही कह रही हूँ तो इमरान खान साहब के जमाने में खान साहब ने एक बार कहा था, इमरान खान ने, कि जी कोई 200 साल के लिए जो है गैस निकल आई है। उन्हीं दिनों गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी तो फिर कहा जा रहा था जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ चलती रही हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उतावले ज्यादा है या बावले ज्यादा है। इनके कुछ इस किस्म की फोटोज भी आजकल सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका माइंड का और उनके जबान का जो है वो करेक्शन कोई टूटा हुआ है बीच में। हमारे लोग तो आपको पता है इतना तो खास दिमाग लगाते नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा काम है अमेरिका को पाकिस्तान से जिसके लिए वो पाकिस्तान को जो है वो एकदम ही झाड़ पे चढ़ा रहा है। और जाहिर है हमें झाड़ पे चढ़ाने के लिए आप थोड़ा बहुत हमें ये बता दीजिए कि हमें पैसा मिलेगा, हमें ऑयल मिलेगा या हमारा कोई फाइनेंशियली हमारा फायदा होगा, और साथ ही भारत को 2-4 बुरा भला कह दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा कुछ गलत कर दीजिए, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि ट्रंप साहब को तेल पाकिस्तान में नजर आ गया, जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक नहीं नजर आया। ये बजाय तो कहा है कि तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे, जाहिर करनी चाहिए, लेकिन कोई इतने सालों से कोई इस पे कोई बात नहीं हुई और एकदम से ये अचानक सा हुआ है। तो मुझे अभी पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वाकई तेल के जखायर हैं और कितने हैं और इनको कौन एक्सप्लोर करेगा। देखिए, अगर हमारे जो इक्तिसादी सियासी ताल्लुकात हैं दुनिया में दूसरे मुल्कों से, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर हमारे पास तेल होता तो हम ट्रंप साहब के इस इकदाम का इंतजार करते। बहुत पहले से एक्सप्लोरेशन वगैरह हो जाती। तो जरा अभी थोड़ा खदशा है, शक भी है कि एग्जैक्टली यानी कि आपको डाउट है कि अभी यू नेवर नो कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर अगर मैं ये बात कहूं कि अगर ये पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसा होता है, निकल आता है पेट्रोल, तो ये मईशत हमारी बेहतर हो जाएगी और हमें फिर आगे फ्यूचर में IMF से कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा?
ये लेकिन खुशफहमी है कि तेल इतना निकलेगा कि हमारी मईशत सही हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल शुबा है, शक है, कोई यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इस तरह के तेल के ज़खायर हैं कि हमारे इक्तिसादी मसाइल हल हो जाएं। ये एक पहले भी एक वजीर आज़म ने इसका जिक्र किया था कि हमारे पास बहुत है, लेकिन उसके बाद उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर देखिए, अब तो ये ट्रम्प अभी जो साहब कह ने रहे थे फरमा आप, दिया ना। जी जी, ट्रम्प कौन होते हैं? लेकिन बात ये है कि ट्रम्प ने तो यहाँ पे आके नहीं देखा ना जियोलॉजिकल सर्वे। उनको किसी ने कहा होगा, जैसे हमारे यहाँ भी कहा गया था। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई अमेरिकन कंपनीज अब है नहीं, पहले होती थी बहुत सारी, वो चली गई हैं। शेल भी बंद हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो भी बंद हो गई है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इस तरफ हम जाएंगे, जरूर मेरे ख्याल से इनको देखना चाहिए, खोज करनी चाहिए, मादनियात के लिए भी, तेल के लिए भी। लेकिन मैं जब तक नजर नहीं आएगा और इस मकदार में नहीं नजर आएगा कि बता सकें कि बहुत है, तो इसके बारे में कहना बिल्कुल कबल वक्त है। सही। टैरिफ की मैं बात करूं कि पाकिस्तान का उन्होंने 10% कम किया और अब हमारे पास 19% रह गया है, तो ये तो पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छी बात है। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छी बात है, कोई शक नहीं। लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, चीजों पे बिजली की रेट क्या है, हमारा जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग वगैरह, हमारे यहाँ जो चीजें पैदा करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बहुत महंगी हैं। ये बात आपकी सही है कि हमारी, मेरे ख्याल है कि अपैरल एक्सपोर्ट्स जो हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ेंगी, यकीनन बढ़ेंगी। लेकिन जो मुकाबला है उन मुल्कों से जो हमारे आसपास हैं और जिन पे थोड़ा सा ज्यादा रेट लगा हुआ है, ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं और हमारी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और प्राइस में फर्क क्या है। सही। तो एक तरफ तो ये आप बिल्कुल सही सही कह रही है, अगर देखा जाए पाकिस्तान को फायदा होगा कि हमारे टैरिफ रेट गिर गए हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ टैरिफ रेट सब कुछ नहीं होता, क्वालिटी भी होती है और कीमत पे भी नजर रखनी पड़ेगी। सही। सर पहले सी पैक भी आया, गेम चेंजर उसको भी कहा गया। डू यू थिंक कि अब जो अमेरिका ये ऑयल के लिए हमारे पास आ रहा है या हमें ऑयल का कह रहा है, ये भी क्या कोई गेम चेंजर होगा? और ये जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या ये सक्सेसफुल होगा? पाकिस्तान और अमेरिका को कोई ब्लॉक नहीं बन रहा। ट्रंप ने इस वक्त हाथ रखा हुआ है हम पे, बहुत सारी सियासी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे कई दफा जिक्र कर चुके हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन मसला ये है कि वो हिंदुस्तान को भी दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पास इस खित्ते में हिंदुस्तान के अलावा ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान वो ऑप्शन है। तो ये होता रहता है, जियो पॉलिटिक्स में होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। हमें जब कदम उठाएं, जरा देख के उठाएं। आपने एक आर्टिकल लिखा कि ये जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है, ये इट कैन बैकफायर, और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। क्या हाउ वुड यू एलैबोरेट और एक्सप्लेन अस कि ये कैसे बैकफायर कर सकता है, और कैसे व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया कैसे चाइना के साथ ज़्यादा करीब हो सकता है? ना, अगर आप देखें यूएस की स्ट्रेटजी जो कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से अब तक थी, वो ये थी कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, हमने इंडिया को बूस्ट करना है अगेंस्ट चाइनीज राइज। सो जो एक यूएस की पॉलिसीज थी कि हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है इंडिया के साथ, वो कंसिस्टेंट रही, वेदर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इन पावर आ या फिर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इन पावर आ। सो ये कंसिस्टेंसी रही, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रही इन रिलेशंस की। और उसकी वजह से अब इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है, और इंडिया ये बिलीव करता है कि वो सारी मेजर पावर्स के साथ वो एक इशू बेस्ड पॉलिसी की इशू बेस्ड पॉलिसीज पे डील करे सारे मेजर पावर्स के साथ। अब ये जो, और इंडिया को ये पता है कि इंडिया की जो पोजीशन है विज़ विज़ चाइना वो वीक है। इंडिया ऑन इट्स ओन कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। चाइना जो है वो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली वे अहेड ऑफ इंडिया। अब इंडिया जो कि एक चाइना के साथ इंडिया को लगता था कि वो कम्पीट कर सकता है, वो यूएस की पार्टनरशिप के साथ कर सकता है। और इंडिया ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दी है यूएस की पॉलिसीज के, जो इंडो पैसिफिक रीजन में थी, ना सिर्फ यूएस बट इट्स एलाइज, के इंडिया वांटेड टू प्ले लार्जर रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब जब हम ये देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर है और 25% जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, so ये इंडिकेट करता है कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये इंडिकेट करता है कि यूएस के इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बिलीव करता है और फॉरेन पॉलिसी एक उसका एक मेजर पिलर रहा है। बट नाउ इंडिया इज गोइंग टू रियलाइज दैट यूएस इज अनरिलायबल, और चाइना को वो प्रोवोक ना करे और चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्टेबल रखे।